उस जगह को देखने के बाद जहां दाऊद ने जूलियत से लड़ाई की थी, हम फिलिस्तियों के शहर जात की तरफ चल पड़े, जो जाती जूलियत और दूसरे 4 सूरमाओं का आबाई शहर था। तो हम कदीम शहर जात की तरफ जा रहे हैं, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये वो शहर है जहां कभी सूरमा रहा करते थे। ये खुदाई की जगह टेल असफी है, जिसकी शनाख्त बाइबल में मज़कूर शहर जात के तौर पर की जाती है। 20 साल से ज्यादा अरसे तक यहाँ मुसलसल खुदाई की जाती रही है, मगर मौजूदा गैर मामूली दरियाफ्त तक ये खुदाई लोगों की दिलचस्पी का मरकज नहीं बन पाई थी। ये तो बहुत बड़ी चट्टानें हैं। खुदाई की तस्वीरों में तो ये नहीं दिखाई गई थी। ये तो नाकाबिले यकीन है। जबरदस्त। देखो ये कितनी ऊंची और कितनी बड़ी है। माहिरीन आसार कदीमा ने इसकी बाकियात दरियाफ्त की हैं, जो लगता है कि यादगारी ढांचे हैं, किलाबंदी की दीवारें हैं और इमारती ईंटें हैं, जो आम हुजम से दुगनी बड़ी हैं। देखिए, ये वो चीजें नहीं हैं जो आप इस दौर के गांव में देखने की तवक्को कर सकते हैं। जाती जूलियत का आबाई शहर था, जो एक मशहूर सूरमा था, जिसका कद बाइबल के मुताबिक 9 फुट था। लेकिन वो वाहिद सूरमा नहीं था जो यहाँ रहता था। बाइबल के मुताबिक 4 और सूरमा थे जो जात में रहते थे। लगता है जैसे इन पर्दों के नीचे सूरमा है। हाँ, जरा उनको भी देखो। ये जगह इस हवाले से भी मशहूर है जहाँ दाऊद ने दीवाना होने का बहाना किया था और शहर के दाखिली फाटकों पर लकीरें खींचने लगा था जब वो साउल बादशाह से छुपने के लिए आया था। तो हम अपने जहन में इस मंजर की तस्वीर बना सकते हैं जब दाऊद यहाँ आकर इस गेट पर लकीरें खींच रहा था ताकि वो उसे कत्ल न करे। जबरदस्त है ये। तो इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हों, जिसमें हम शहर के उस फाटक को तलाश करेंगे जहां दाऊद कभी खड़ा हुआ था, और हम बड़ी इमारती ईंटों को देखेंगे जो उन मशहूर सूरमाओं की एक बेहतर तस्वीर कशी कर सकती हैं जो कभी यहाँ रहते थे। तो इस वक्त हम शेफला के इलाके में हैं। ये यहूदिया की नशेबी जमीन और छोटी पहाड़ियों में दाखिले की जगह है और ये बड़ा शानदार इलाका है। और ये हमें थोड़ा सा हवाला देता है कि वो सब किस चीज पर लड़ते थे, सिर्फ फिलिस्तीनियों और इसराइलियों का ही नहीं बल्कि इस खूबसूरत जमीन का भी। ये कितना सरसब्ज है, इंतहाई खूबसूरत है ना? और अगस्त के वस्त में हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ठीक है, तो ये जंगल के इलाके का इख्तिताम हो रहा है और मुझे पहाड़ी दिखाई दे रही है और ये जात है, ये जात का पहाड़ है। ये रहा वो। वाह, अब ये बिल्कुल हमारे सामने है। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि पिछली मर्तबा यहाँ पर खुदाई हो रही थी और कितनी यादगार और बड़ी ईंटें थीं। और ये माजी का एक गैर मामूली वक्त था जब लोहे के दौर का ये शहर तामीर किया गया। तो हम इन्हें अपने लिए देखेंगे कि जाती जूलियत के वाक़े में इनका क्या किरदार था। क्या ये वाकई वो जगह हो सकती है जहाँ से जाती जूलियत का ताल्लुक था? क्या ये वही जगह हो सकती है जहाँ पर दाऊद आया था और उसने दीवाना होने का बहाना किया था और फाटक पर लकीरें खींची थीं? ये इलाका बहुत बड़ा है जो पूरे पहाड़ का अहाता किए हुए है, मगर हम यहाँ सिर्फ 2 चीजें देखने आए हैं। एक वो फाटक जहाँ मुमकिना तौर पर दाऊद ने दीवाना होने का बहाना किया था, और दूसरी चीज वो दो हैकल इमारती ईंटें जो एक और इशारा दे सकती हैं कि ये वाकई वो शहर है जहाँ सूरमा रहते थे। यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पार्क करते हैं। ओके। और फिर जाकर सूरमाओं के इस शहर को देखते हैं। जबरदस्त। ठीक है जी, अब हमें कहाँ जाना है? हम इधर जाएंगे। उन्होंने गालिबन यहीं पर कहीं खुदाई की होगी। मुझे दरिया दिखाई दे रहा है, क्या तुम देख रही हो? हाँ मैं देख रही हूँ। तो ये असल में दरिया ईला है। कमाल है। और तुम इसे देख सकती हो कि ये जात शहर के फाटक के साथ बह रहा है। ये रहा सामने। हाँ, यहाँ पर खुदाई हुई नजर है। आ रहा है। जबरदस्त। आओ चलकर देखते हैं, फाटक वहीं पर होना चाहिए। ये खुदाई ईला की नदी के किनारे से शुरू होती है, वही नदी जो वादी ईला में से गुजरती है। ये वो जगह है जहाँ पर हम गुज़िश्ता बार आए थे, जहाँ दाऊद जाती जूलियत से लड़ा था। हाँ ये रहा, जरा देखो इसे। वाह,
तो ये गालिबन जात हो सकता है। तसव्वुर करो कि ये जात शहर के फाटक हैं, इसके साथ मुल्हिक दरिया की तरफ से। सर्दियों में दरिया यहाँ से बहता है, मौसम बहार और सरमा में यहाँ असल दरिया की तस्वीरें मौजूद बहुत हैं। खूबसूरत है। हाँ, और फिर ये जात शहर का फाटक होना चाहिए। जबरदस्त। तो चलो देखते हैं। ये जगह इंतहाई अहम है, इस पर गौर करें। पहला सैमुएल 21वें बाब में इसका जिक्र है, जब दाऊद साउल से बचने के लिए भाग रहा था और पनाह ढूंढ रहा था, और वो जात में आया और जात के बादशाह ने दाऊद को देखा। और बादशाह के मुलाजिम ने दाऊद को देखा और कहा कि क्या ये वही शख्स नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और दाऊद खौफजदा हुआ और दीवाना होने का बहाना किया। वो राल गिराने लगता है, उसकी थूक नीचे गिरने लगती है, और फिर वो शहर के फाटक पर चढ़ जाता है और फाटक पर लकीरें खींचने लगता है। खैर, यही वो शहर का फाटक है। क्या ये हैरान कुन नहीं? ये शायद यहीं पर हुआ होगा। और यहाँ शहर के मजीद फाटक भी होंगे, और ये कहा जाता है कि यहाँ एक और भी है। शायद ये मरकजी फाटक ना हो, मगर हम जानते हैं कि ये वही इलाका जात है जहाँ उन्हें ये फाटक मिला है। और ये वाकई होश उड़ा देने वाला है। अब हम अपने जहन में ये तस्वीर बना सकते हैं कि दाऊद इस फाटक पर चढ़ा था और उसने इस पर लकीरें खींची थी ताकि वो उसे कत्ल ना करें। ये जबरदस्त है। हालांकि ये जगह सफेद चादर से ढकी हुई है ताकि इसे मौसमी असरात से बचाया जा सके, मगर हम पत्थरों को नीचे से बोलते हुए देख सकते हैं। और हमें यहाँ मिट्टी का एक टुकड़ा मिला जिस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी, और ये उससे बहुत मिलती जुलती थी जो हमने एक फिलिस्ती म्यूजियम में देखी थी। अगर ऐसा है तो ये दरियाफ्त 3000 साल पुरानी हो सकती है। इस पर तस्वीर बनी हुई है। वाह, ये फिलिस्ती दौर से है। बदकिस्मती से हम इसे साथ नहीं ला सकते थे, और हमें उसे उसी जगह पर रखना था जहां से हमें ये मिला था। यहीं रख देती हूँ। ठीक है, अब दरिया के किनारे पर अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हमें जूलियत के दौर के बड़े पत्थर और शहर मिल सकता है। चंद कदमों के फासले पर माहिरीन आसारे कदीमा ने कदीम शहर के एक और हिस्से की खुदाई की है। हम वहां जाकर बड़े पत्थरों को देखना चाहते हैं जिनका वजूद एक जाहिरी इशारा हो सकता है कि कभी लंबे कद के लोग यहाँ रहते थे। जबरदस्त। ये कितना सरसब्ज है। हाँ, बिल्कुल। बहुत ज्यादा हरियाली है यहाँ। वाकई लग रहा है कि बहार और सर्दियों के मौसम में यहाँ से पानी बहता होगा। ये सोचकर ही अकल दंग रह जाती है कि कभी यहाँ से दाऊद गुजरा होगा जब वो जात को जा रहा था, जब वो पनाह ढूंढ रहा था। वाह, इधर देखो, कितना बड़ा है। ओ मेरे खुदाया, वाह, ये कितने खूबसूरत है। ओ खुदावंद, मैंने ऐसी कोई चीज देखने की तवक्को नहीं की थी। ये बहुत बड़े पत्थर हैं। ये खुदाई की तस्वीरों में भी नहीं दिखाए गए। ये कमाल है। और देखो, ये तो तराशा हुआ लग रहा है। जरा देखो इसे, मुरब्बा शक्ल में तराशा हुआ एक बड़ा पत्थर। ये जबरदस्त है। हालांकि हम देखते हैं कि इस तरह के पत्थर रोमन तर्ज तामीर में इस्तेमाल होते हैं। ये जगह रोमियों से हजारों साल पहले की है। ऐसा बहुत कम मिलता है कि इस तरह की ईंटें रोमी एतवार से पहले इस्तेमाल हुई हों। ये जूलियत, दाऊद और साउल का दौर है, और आप इस दौर के किसी गांव में ऐसी चीज देखने की तवक्को नहीं कर सकते। खुदाई के डायरेक्टर प्रोफेसर एरन मेयर के मुताबिक जो यादगार फन तामीर यहाँ दरियाफ्त हुई है वो उससे कहीं ज्यादा हुजम में बड़ा है जो खुदाई के दौरान यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ये दरिया के किनारे शहर की एक हद की तरह है, और इसके ऊपर और भी खुदाई हुई है। और मैंने आसार कदीमा की तस्वीर में देखा है, 2 गलियां दिखाई गई हैं, 2 मुख्तलिफ हुजम के पत्थर, जो कि तस्वीरों का एक अच्छा मुआजना है कि शहर कैसा दिखाई देता था। बड़े पत्थरों के साथ जात कैसा लगता था। चलिए चलकर देखते हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जरा एहतियात से। इस तरफ। वाह, जरा इसे देखो। वाह, यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा खुला है। बहुत बड़ा, ये जबरदस्त हाँ, है। जबरदस्त। बहुत खूब। ये तो कमाल है। अब हम कदरे छोटे पत्थरों को वाज़े तौर पर देख सकते हैं जो आयरन एज की तामीरात में आम बात थी, यानी जूलियत और दाऊद के ज़माने में। और फिर इन द्यो हैकल पत्थरों को देखें जो कहीं ज़्यादा बड़े हैं। आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये किला बंदी है, ये एक दीवार है, और ये तो कहीं ज़्यादा बड़े हैं। ये शानदार है। जानते हैं, मैंने इतनी बड़ी
किले की दीवार कभी नहीं देखी उस दौर के इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ। ये गैर मामूली है। दूसरे हिस्सों की तरह पत्थर मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए सफेद कपड़े से ढके हुए हैं। ताहम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स इसकी बेहतर तस्वीर दिखाते हैं कि उस दौर में पत्थर कितने बड़े थे जब जाति जूलियत यहाँ रहता था। तो असल में जूलियत का कद कितना लंबा था? ये दिलचस्प सवाल है क्योंकि बाइबल बताती है कि उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, जो अंदाजन 9 फुट या इससे कुछ कम बनता है। ताहम कदीम तसानीफ और बहरे मुर्दार से मिलने वाले हवालों में से एक बताता है कि जूलियत 4 हाथ लंबा था, जो उसे मेरे या फिर साउल के कद के बराबर ले आता है। लेकिन इस नजरिए के साथ एक मसला है। अगर जूलियत का कद आम लोगों के बराबर था तो वो 125 पाउंड का बख्तर कैसे उठा पाता होगा? और कैसे वो जुलाहे के शहतीर जितना भाला उठा सकता होगा? और क्यों इसराइली उससे इस कदर खौफजदा थे? डॉक्टर विलियम डी बैरिक ने एक जबरदस्त मजमून लिखा है जो वजाहत करता है कि डेड सी स्क्रोल की दस्तावेज जो 4 हाथ बताती है, दरअसल उसमें जानबूझकर तब्दीली की गई है। गालिबन इसलिए कि कुमरान फिरके के मुसन्निफ को इस पर शक था, इसलिए जूलियत के असल कद को तब्दील करके कुछ छोटा कर दिया गया ताकि इसे ज्यादा काबिल एतमाद बनाया जा सके। मगर इसके साथ एक और मसला है। इसराइली जूलियत से क्यों खौफजदा थे अगर वो सिर्फ 4 हाथ ऊंचा था और महज साउल के कद का था? यानी अगर वो किसी आम शख्स की तरह था तो फिर इस कहानी का कोई मकसद नहीं रहता। आखिर वो किस तरह इतना बड़ा पीतल का जरा बख्तर उठा सकता था जिसका वजन तकरीबन 125 पाउंड था? अगर वो आम शख्स था तो वो ये सब कैसे कर सकता था? बहुत से लोगों ने बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश की और कहा कि ये महज अफसाने और कहानियां हैं, मगर इसमें सच के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तारीख, साइंस और आसार कदीमा बाइबल के मंदरजात की तस्दीक करते हैं। हत्ता कि जूलियत की भी। जूलियत के लंबे कद से मुतल्लिक कुछ भी नाकाबिले यकीन नहीं, क्योंकि आज भी कुछ लोग गैर मामूली तौर पर लंबे कद के होते हैं। अगर आप दुनिया का सबसे लंबा शख्स लिखकर गूगल करें तो आप जानेंगे कि उसका कद 8 फुट और 11 इंच है। ये अच्छा खासा लंबा शख्स है। तुर्की का रहने वाला सुल्तान कोसन 8 फुट और 3 इंच लंबा है, यानी ये तकरीबन जूलियत के बराबर कद है, और ये हैरान कुन है। और इसके जैसे और भी बहुत सारे हैं जो जूलियत से भी ज्यादा लंबे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग किसी बीमारी के बायस इतना लंबा कद रखते हैं, मगर ये बीमारी इन्हें माजूर भी बना देती है और शायद नजर के मसाइल का सबब बनती है। इस वजह से कुछ लोग ख्याल करते हैं कि जूलियत भी इसी मर्ज का शिकार था जिसके बायस उसकी नजर बहुत कमजोर थी, जिसने उसे हकीकतन अंधा बना दिया था। मगर फिर सच को कुछ भी झुटला नहीं सकता। तमाम शवाहिद इस तरफ इशारा करते हैं कि जूलियत कुदरती तौर पर दराज कद शख्स था और मजबूत जिस्म रखता था। दरअसल साउल कहता है कि वो लड़कपन से एक जंगी मर्द था। वो बहुत ताकतवर था और हर कोई उसके सामने कांपता था। तो अगर आज के जमाने में ऐसा शख्स हो सकता है तो दाऊद के जमाने में क्यों नहीं? वो जो ताकत से भरपूर था, मजबूत असाब का मालिक था, भारी वजन उठा सकता था और वो एक अजीम सूरमा और अजीम जंगजू था। इससे मुतालिक हर बात तस्दीक शुदा है, इसमें कोई शक नहीं। वाह, मैं तसव्वुर नहीं कर सकती ये जगह किसी दौर में एक बड़ा शहर होगी। हालांकि जहाँ भी देखें हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन इस वक्त हम खुदाई के बिल्कुल करीब हैं। और आप देखें यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई हुई है, कुछ इधर है और कुछ वहाँ। लेकिन अगर इनको जोड़कर देखा जाए तो ये एक वसी रकबे पर मौजूद है। ये नहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी जगह है। और अगर आप पहाड़ की चोटी पर इसका एक हिस्सा और देखें तो ये पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा है। आज हमने जात के सिर्फ 2 हिस्से देखे हैं। हकीकत में ये जगह बहुत वसी है और खुदाई से पता चलता है कि ये इलाका गैर मामूली तौर पर वसी था, जो 120 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ था। ये अपने उरूज के वक्त यरूशलेम से बड़ा था। ये हैरान कुन तजुर्बा है कि हम उन जगहों पर बार बार रुकते हैं जिनका बाइबल में जिक्र किया गया है और उन्हें दरियाफ्त किया गया और फिर उनकी तस्दीक भी की गई कि हाँ, यही वो जगह थी। हाँ, ये इंतहाई जबरदस्त है। जात का कदीम शहर एक मजबूत गढ़ था, बड़ी दीवारों और किलाबंदियों के साथ। और यहाँ कुछ सूरमा जंगजू थे, जो वाजे करता है कि बनी इसराइल उनसे क्यों इतने खौफजदा थे। और ये बाइबल मुकद्दस में दर्ज हवालों की भी तस्दीक करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरे लिए खुदा के कलाम को और भी सरबुलंद करता है, जो कि शानदार है। सही कहा।
नाज़रीन, यकीनन आप इस एपिसोड से लुत्फानंदोज हुए होंगे। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। हम अस्कलोन के बारे में जानेंगे जो कि फिलिस्तीन का कदीम शहर है। तब तक इजाजत दें। बाय।